हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन विभाग और क्षेत्र रक्षक, कार्य रक्षक, इन सभी के लिए यहाँ पर डेट बढ़ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे वन विभाग, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और यहाँ पर देखेंगे सहायक जेल अधीक्षक। इन सभी की डेट बढ़ चुकी है। पहले डेट आपकी जो थी कुछ और थी। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2026 हो चुकी है। यहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना जरूरी होता है। बगैर प्रोफाइल के आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, उम्मीदवार की प्रोफाइल इस वाले सेक्शन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्रोफाइल को बना रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पंजीकृत कुछ आईडी वगैरह है। हो तो आप यस करेंगे। अगर आपके पास पहले से कुछ आईडी वगैरह हो तो फिर आपको आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना होगा। आपके पास कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम आए, तो पहले आपको यहाँ पर नो कर देना, नहीं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, यहाँ पर कैप्चा कोड, एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी सबमिट करते हैं तो ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका आईडी और आपका पासवर्ड दोनों आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। फिर वो आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करना रहेगा। अब यहाँ पर जो हमने इसे नो किया था, अब यहाँ पर यस करेंगे वापस से यहाँ करके। यहाँ पर आपका जो पंजीकरण नंबर जो आपके पास आया, पासवर्ड जो आया, इन दोनों को आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डालेंगे, इसे लॉगिन कर लेना है। चलिए, इसके साथ साथ एक और जानकारी दिखा देता हूं। अगर आप इसमें फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो दोनों प्रक्रिया एक जैसी होती है। उम्मीदवार की प्रोफाइल पर आएंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है उसमें आप यहाँ पर करेक्शन भी कर सकते हैं। दोनों एक जैसी प्रोसेस होती है। अगर आपका पासवर्ड अगर कुछ आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अपलोड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर आपका किसी कारण से गलत हो गया है तो वो ई-केवाईसी के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, प्रोफाइल नंबर भी नहीं है, तो उसे यहाँ से आप रिकवरी कर सकते हैं। हम करेंगे फॉर्म में संशोधन। हमारे पास आईडी पासवर्ड दोनों है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड दोनों आपको यहाँ पर इंटर कर देना है जो आपके पास है। नया हो तो नया भी आप कर सकते हैं, सेम ऐसी प्रोसेस होती है। इसमें एडिट करना रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ा देना है। इसके बाद में यहाँ से जैसे हम संशोधन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपका आधार कार्ड की ई-केवाईसी आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर ई-केवाईसी ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन अभी बायोमेट्रिक बंद है तो यहाँ पर ई-केवाईसी ओटीपी से ही होगा। आगे बढ़ा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो आधार कार्ड नंबर पहले से डाला हुआ, अगर करेक्शन कर रहे हो तो पहले से होगा। नया है तो फिर आपको नंबर डालने होते हैं। यहाँ पर जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा जो आधार कार्ड में नंबर डाले हैं उसी पर। और वो नंबर डालने के बाद, ओटीपी डालने के बाद गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका सरनेम। सरनेम अगर नहीं हो तो आप एनए लगा सकते हो, एनए, ठीक है। अगर सरनेम नहीं है तो एन ए ऐसा आपको लिखना है। यहाँ पर एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर फादर्स नेम यहाँ पर इंटर करना रहेगा, मदर्स नेम आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। ये सब आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करें। यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रेस करना रहेगा, मतलब टाइप करना रहेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं तो आपको यस करना है। यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट्स हो तो नो करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका जेंडर है, इन जेंडर में से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका श्रेणी लगता है, ओबीसी, जनरल, जो भी हो, आप यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा, ठीक है ना। अगर आप जनरल में आते हो तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस लगाना होता है। अगर आपके पास हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। अब देखिए कुछ एग्जाम्स ऐसे होती हैं जो 10वीं पास भी होती है, तो यहाँ पर अगर आपका हाईएस्ट जो भी एजुकेशन है वो लगा सकते हो। अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन लगाएंगे, लेकिन आपके पास अगर 12वीं पास हो तो 12वीं लगा सकते हो। जो भी आपकी एजुकेशन है वो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा लगाएंगे। आपके पास जो भी एजुकेशन है वो लगा सकते हो। जैसे हम जो फॉर्म भर रहे हैं, इस फॉर्म में यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, हम स्नातक भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। निवास क्षेत्र में ग्रामीण कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, लेकिन होना चाहिए 40% से ऊपर। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपकी डिसेबिलिटी को आपको दिखाना होगा कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है ना, विकलांगता जो भी आपकी है वो आपको दिखाना होगा। नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आएंगे, अब शादी की बात करें, वैवाहिक विवरण की बात करें तो आपकी शादी अगर हो गई है तो आपको यस करना होगा, और अगर शादी नहीं हुई है तो फिर आपको नो कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी, अगर शादी हो गई है
तो यहाँ पर शादी की डेट आपको लिखना रहेगा, विवाह की तारीख, और यहाँ पर कितने बच्चे हैं, अंतिम बच्चे हैं तो उसकी जन्म तारीख आपको लिखना रहेगा। बच्चे जुड़वा वगैरह तो नहीं है, तो ये सारी जानकारी आपको फिलअप करना होगा। कुछ नहीं है तो नो करके इसे छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर यस करते हैं तो सब कुछ लिखना होगा, नो करते हैं तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखें पत्र व्यवहार की बात करें तो आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आपका जो गाँव, इसके बाद में क्षेत्र में आपका पोस्ट क्या लगता है, तहसील आपकी कहाँ पर लगती, मध्य प्रदेश से हो, इसके बाद जिला कौन सा है, और यहाँ पर पिन कोड, ठीक है। ये सब आपको बेसिक जानकारी रहती है। अब पासवर्ड के लिए, पासवर्ड हेतु मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये हम पहले ही डाल चुके हैं तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखेंगे शारीरिक आपका कोई चिन्ह वगैरह हो, जैसे कट मार्क ऑन हेड हो या फिर मोल ऑन फेस, इस प्रकार से कुछ हो तो आप इंटर करें। यहाँ पर देखेंगे आपका जो एग्जाम हॉल में कौन सी आइडेंटिटी आप लेकर के जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाओ तो आधार कार्ड से। अगर आप फॉर्म का करेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी आपका जो राइटिंग फोटो हो, ये इन सब के लिए आपको यस करना होगा। नए एप्लीकेंट हो तो ये वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको यस करना रहेगा, नो करना रहेगा, जो भी आप कंफर्मेशन देना चाहते हो, ये अगर करेक्शन करते हैं तो। एक जानकारी यहाँ पर आती है, आपका जो फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा, पहले ऐसा कुछ नहीं आता था। यहाँ पर आपका एड्रेस और आपका फोटोग्राफ अब नए सिरे से आने लगा है, ये आधार कार्ड से आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आता है, ये पहले कुछ नहीं था। यहाँ पर करना क्या है, आपको संशोधन करें, मैं संशोधन का दिखा रहा हूँ, नया पंजीकरण करना तो इसमें कुछ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपका जो फोटोग्राफ है वो कैसे करना है। मेरे पास दो प्रक्रिया है, मेरे पास कैमरा भी लगा हुआ है तो मैं कैमरे से भी फोटोग्राफ को खींच सकता हूँ। देख सकते हैं आप, मूवमेंट हो रहा है पीछे, बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड लगा हुआ है, पर्दा वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फोटो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फोटोग्राफ मेरा यहाँ पर कैप्चर भी हो चुका है। आप ऐसा करना चाहें, आपके पास कैमरा हो, फैसिलिटी हो, तो उस वे भी कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पर बारकोड भी जनरेट कर सकते हो। इस बारकोड के द्वारा भी आप अपना प्रोसेस तो कर सकते हो, मोबाइल से स्कैन करेंगे बारकोड को, उसके बाद में आप अपना फोटोग्राफ को खींच सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और कभी कभी पीछे का बैकग्राउंड भी अलग से अलग आ जाता है। बैकग्राउंड का ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आती है बाद में। पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड रखें तो अच्छा है। इस प्रकार से देखिए, मैं आपको लाइव प्रोसेस आपको करके बता रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है ना। ये कैमरे के द्वारा हो रहा है, मेरे पास कैमरा लगा हुआ इसलिए। चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना कि फोटोग्राफ सही दिख रहा है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को कैसे करेंगे, राइटिंग को कैसे करेंगे। देखिए इसके ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ब्राउज करने का ऑप्शन रहता है। चलिए हम यहाँ पर ब्राउज करने का जो ऑप्शन रहता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से पूरी जानकारी रहेगी। यहाँ पर हमारा जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का जो क्रॉप करेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इधर उधर से कटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। मैं आपको डेमोग्राफी के रूप में सारी जानकारी बता रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ही करना है, कुछ गलती ना करें। साइन जो आपका जो राइटिंग रहता है, राइटिंग में बिल्कुल इधर उधर कटना नहीं चाहिए कहीं से भी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी राइटिंग आना चाहिए उसमें, ठीक है। इस प्रकार से सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जितनी भी जानकारियां आपने यहाँ पर लगाया है, इन सभी की कंफर्मेशन भी देना होता है। जैसे आपके राइटिंग का हुआ, सिग्नेचर का मैंने ऊपर छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है फोटोग्राफ का, वो कंफर्मेशन मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आपका फोटो, सिग्नेचर और राइटिंग, ये तीनों ही जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। समझ आया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाना होगा। देखिए आपका 10th की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर 700 बाई 800 के पिक्सल में आपको देना रहेगा, 100 KB से कम होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से आप अपना जो फॉर्म रहता है उसे आपको करना रहेगा। सेम इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाति प्रमाण पत्र भी करना रहेगा। तो यहाँ पर 700 बाई 800 वो भी साइज भी वही रहेगी सेम। इसके बाद में 100 KB से कम कम में ही आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा ये जाति प्रमाण पत्र भी। इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी का आपके पास हो तो वो भी आप इसी प्रकार से करेंगे। ये सारी जानकारी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में इसे सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो ये इस प्रकार से आपकी जो प्रोफाइल है बन करके कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ तक ये तो आपने प्रोफाइल बना लिया है। प्रोफाइल बनाने के बाद अब फॉर्म को कैसे भरना है, तमाम पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये आपका जो एक नया जानकारी भी इसमें प्रोफाइल में हुआ है। अब आपका जो है आधार कार्ड वाला जो फोटो है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया। अब फॉर्म भर के देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, इसके बाद में जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक, इन सभी के लिए पहले आपकी डेट कुछ और थी, है ना। यहाँ पर 14 तारीख के आसपास की कुछ डेट थी। अब यहाँ पर देखेंगे 28 फरवरी से 30 अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अप्रैल तक, ठीक है ना। काफी टाइम है, आराम से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्वर भी अच्छा चलेगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट किया।
अब यहाँ पर आपका जो सामान्य पंजीकरण नंबर मतलब आपका प्रोफाइल आईडी, यहाँ पर आपकी जन्म तारीख, इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड और इसे सत्यापन करके आगे बढ़ा देना है। जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद सत्यापन करके वापस से आपको आगे बढ़ाना है। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार की जानकारी जो भी आपकी प्रोफाइल की वो सब कुछ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी जो जानकारियां हैं, मेन जानकारियां वो ओपन होती है। संदर्भ की बात करें तो आप यहाँ पर कोई भूतपूर्व सैनिक हो या फिर होमगार्ड नगर सैनिक हो, इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे जो भी हो, आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक मार्क लगाना होगा, जानकारी फिल करना होगा। कोई वर्ग में नहीं है तो आप इसके ऊपर करें, कोई संविदा कर्मचारी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, और कुछ नहीं है तो आप बिना वर्ग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर आप शासकीय नगम निगम मंडल या फिर सोसाइटी संस्था के कोई कर्मचारी वगैरह हो तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो इसे छोड़ें। यहाँ पर आप कोई विक्रम अवार्ड आपको कुछ मिला है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो इसे भी छोड़ दीजिए, नो कर दीजिए। यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश के छटनी शुदा का कोई कर्मचारी हो, इस प्रकार से कुछ हो तो यस करें, नहीं तो इसे भी नो कर देना है। अगला ऑप्शन जो है वो उन लोगों के लिए रहता है जो शादीशुदा है, उनके लिए, यहाँ पर विधवा परित्यक्ता इनके लिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारे पास हाइट है क्योंकि शादी नहीं हुई, ठीक है। अगर है तो ऐसा हो। यहाँ पर एस टी एस सी ओबीसी में अगर आप कोई विवाह का कोई प्रोत्साहन आपके पास कुछ हो योजना के द्वारा तो पुरस्कृत हो तो यस करें, छोड़ दें। एक जानकारी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में आपने कुछ कार्य किया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसका प्रकार चुनिएगा। देखिए मैं आपको पहले तो ये सारी जानकारियों के ऊपर यस नो आपको लगा देना है। यहाँ पर हम यस लगाते हैं राष्ट्रीय वाले के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी, तैराक है, इनमें से टेनिस है, या फिर आप लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, जो भी कुछ है इनमें से कुछ हो आपके पास तो लगाएं, नहीं हो तो इसे भी नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे काफी सारे कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई सभी ऑप्शन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी में आता है तो आप इनको यस करेंगे, इनका कोई बोनस पॉइंट आपको मिलता है। चलिए इसे नो है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से मेन फॉर्म स्टार्ट होता है। जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ए नंबर 1 कॉलम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर सहायक जेल अधीक्षक ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा है यूजी, ठीक है ना। यूजी आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों पोस्ट के लिए करोगे तो दोनों के अलग अलग चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर क्लिक हियर टू प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। 10th का डिटेल हमने जो ऊपर वाली पोस्ट ली तो उसमें यहाँ पर 10th का रोल नंबर, यहाँ पर 10th कब उत्तीर्ण किया और बोर्ड कौन सा है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर फिल कर देना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पर देखेंगे पद नाम और पोस्ट कोड, ये सब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। आपका कौन सा पद है और इसके नीचे जिला मिल जाएगा। शैक्षणिक अर्हताएं क्या क्या है, ये तो सभी में एक जैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट कोड है यहाँ पर हाँ ना का आपको करना रहेगा, पद चुने इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म आपका जो यहाँ पर जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए, सबसे पहले उस जिले को आपको चॉइस करना है कि जहां आपको सबसे ज्यादा पास में रहता है। आप अपने अनुसार करेंगे, जैसे हम सीहोर जिले से हमने देवास किया सबसे पहले, उसके बाद सीहोर करेंगे। इस प्रकार से जो जो भी आपके जो क्षेत्र के संबंधित जो पास का एरिया है आप उस हिसाब से लेंगे। जहां जहां आपको जाना रहेगा एज ए योर चॉइस, आप अपने अनुसार आपको चॉइस करना रहेगा कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस आपको कहाँ देना है। आगे पोस्टल कोड के ऊपर क्लिक भी करना रहेगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मान लो कोई चीज आप कोई सा पोस्ट को ऊपर नीचे करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एरो की से कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट है हमने सारी पोस्ट को हमने यहाँ पर चॉइस कर लिया है अपने अनुसार, ठीक है। आप भी अपने अनुसार आपको कर लेना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे जो जानकारियां पूछी जाती है, मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर आपका पंजीकरण नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पंजीकरण नंबर यहाँ डालेंगे, जारी दिनांक यहाँ डालेंगे, ये आपका सर्टिफिकेट में सब लिखा रहता है। अदर स्टेट वाले के लिए कोई जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पर कौन से जिले से आप हो उस जिले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या न्यूनतम आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, तो यस कर दीजिए दोनों जगह। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश के निवासी है तो सभी के पास समग्र आईडी है, यस कर दो और यहाँ पर समग्र आईडी डाल दो। अब यहाँ पर जितने भी 12 सेंटर दिए गए हैं परीक्षा सेंटर, इनमें से जो जो भी आपके सेंटर लगते हैं इन सभी को आपको चॉइस कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो जो भी आपको नजदीक लगता है पहले वो करिए, उसके बाद में सारे आपको लगाना सभी है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 सेलेक्ट कर लिया और छोड़ दिया, भरना सभी रहेगा। और इनमें से कहीं पर भी आपको दिया जा सकता है सेंटर। आपने अगर मान लो 12वें नंबर पर दिया है
हो सकता है कि आपको वही मिल जाए। ये ईएसबी की तरफ से लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ सेंटर है, सभी सेंटर को आपको चॉइस करना रहेगा। यहाँ पर घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाते हो तो यहाँ पर आपके सामने आपकी योग्यता का दस्तावेज आपसे मांगा जाता है, मतलब 10वीं। ठीक है, योग्यता इसमें 10वीं मांगी, 700 बाय 800 के पिक्सल पर सेट करेंगे और 150 केबी से कम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप लगा रहे हो 10th, यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से प्रिंट आउट आपके सामने आएगा, भुगतान नहीं, मतलब अभी आपने पेमेंट नहीं किया। एक बार इसका प्रिंट आउट निकाल कर चेक कर लेना, कुछ गलती वलती हो तो वापस से आप भर करके कर सकते हो। पेमेंट आने के बाद कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब पैसा आपके जो है कैसे करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपके पास अगर एमपी ऑनलाइन कियोस्क है तो उससे कर सकते हो। अगर आप सिटीजन से हो, अलग से हो, आपके पास कोई कियोस्क नहीं, तो नीचे वाला ऑप्शन भी लेकर के आप पेमेंट को कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।